बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अय्याज़ अमीर और उनके बेटे शाहनवाज़ और सारा, ये केस जो है ये एक ट्राइका सा बनता जा रहा है, क्योंकि लोग ही कहते हैं कि आप अय्याज़ अमीर साहब का नाम क्यों लेते हैं। मैं जैसे कि पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अय्याज़ अमीर साहब का नाम इसलिए लेते हैं कि वो एक न सिर्फ ये कि एक बड़ी मशहूर पर्सनालिटी है, बल्कि इस वजह से भी ले रहे हैं, सिर्फ मशहूर होने की वजह से नहीं, क्योंकि ये केस अपने आप में इतना अंदोनाक केस है, इतना तकलीफ दे केस है। इस्लामाबाद की हिस्ट्री में एक और बहुत बड़ा केस है रूह मुकद्दम केस के बाद, कि ज़रूरत नहीं है अय्याज़ अमीर साहब का नाम लेने की। लेकिन इस वक्त जो मुद्दई है उसके तरफ से अय्याज़ अमीर साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका नाम शामिल करने का कहा गया है। वो क्यों कहा गया है उस बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें तो बता चुकी हूँ, कुछ और मज़ीद चीज़ें आपको आज इस वीडियो में बताती हूँ। साथ में सारा, जिसको बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, सारा के बारे में कुछ मालूमात सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग शुरू में कह रहे थे कि उसकी फैमिली से कोई शख्स सामने नहीं आ रहा, ना उसके बहन भाई, ना फैमिली, ना मदर, ना फादर। फिर हमने बताया कि किस तरह चचा जो है, दो चचा सामने आए, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो अय्याज़ अमीर साहब के ऊपर क्या थे वो पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को धोखे से बुलवाया गया कनाडा से, और धोखे के साथ शादी कराई गई अपने बेटे से, जिस पर अय्याज़ अमीर साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और मैं तो बेटे की शादी में शामिल तक नहीं था। जबकि इनके चचा जो है, उनका कहना है कि ये शादी बाकायदा तौर पर चकवाल में अंजाम पजीर हुई। हमने आपको बताया कि ये शादी जो है ये बेसिकली कोर्ट मैरिज थी, और उसके बाद दोस्त के घर में एक छोटा सा फंक्शन हुआ था। उसके बाद एक वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करनी शुरू की, और थोड़े चेहरों की भी मुशाबहत का थोड़ा सा शक हो जाता है। पहले मुझे भी यही गुमान गुजरा कि ये तीसरी बीवी की शादी है, यानी कि सारा की शादी है, लेकिन बाद में मैंने बल्कि उसको अपलोड किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही मुझे जो है मेरे रिसर्चर है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये वीडियो जो है ये दूसरी वाइफ की है। फिर उसके बाद हमने उसको करेक्ट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने सारी आपके साथ शेयर की, जिस पे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई गलती हो जाती है उसके लिए मैं माज़रत कर लेती हूँ, बल्कि फ़ौरी तौर पर उस वीडियो को हमने अनलिस्ट कर दिया। उसके बाद उसी वीडियो को हमने ट्वीट करके दोबारा से लगाया, जो कि आपने देख ली होगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये अय्याज़ अमीर साहब ने कहा ना मैं शादी में शामिल था, बल्कि मेरी जब लड़की से बात भी हुई है तो मैंने उसको कहा कि तुम जानती हो कि ये इसकी आदतें ये हैं, यानी कि ये नशा करता है, किस तरह की नेचर का है, 2 शादियां कर चुका है। तो उसने मुझे कहा कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन इसका दिल बहुत अच्छा है और मैं इसको ठीक कर लूँगी। जबकि इनके चचा का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी ये बातें सामने आ रही हैं। सारा की दोस्तों का ये बताना है कि सारा को ये बातें नहीं मालूम थी। देखिए, हो सकता है दोस्तों से उसने ये बात शेयर ना की हो, हमें से बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन सारा की एक दोस्त जिन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सारा के बारे में उसने कुछ बड़ी बातें शेयर की, और कुछ बातें उन्होंने हमारे रिपोर्टर शाहिद सक्दैन उनके साथ भी शेयर की, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि सारा जो है दुबई की बड़ी कॉम्पिटेंट थी, दुबई की कंपनी में काम करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करती थी, और काफ़ी देर उसने वहाँ पे काम किया, उसका काम बहुत पसंद किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सारा को जॉब की ऑफ़र दी तो अच्छा होता था, सैलरी भी थी, बहुत अच्छी थी। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो वो कहती है कि वो अपनी वालदा के लिए पाकिस्तान आई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी फैमिली कनाडा में रहती थी, और कोरोना में जब UAE की फ़्लाइट्स बंद हो गई तो सारा पाकिस्तान में रह गई। हमने उसे कहा कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तो सारा ने कहा नहीं, मैं अपनी माँ का साथ देना चाहती हूँ। अपनी माँ के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद उसने कहा कि 1 साल पाकिस्तान में जॉबलेस रही, लेकिन कोई काम नहीं किया। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो सारा को अबू धाबी की एक बिज़नेस डेवलपमेंट कंपनी ने जॉब की ऑफ़र की, तो सारा ने जॉब के लिए हाँ की, और इसके बाद वो वापस आई। घूमने फिरने का, किताबें पढ़ने का उसको शौक़ था। सारा के इंस्टा के 2 अकाउंट्स थे, एक प्राइवेट एक पब्लिक था। ये तमाम बातें जो है उन्होंने शेयर की है शाहिद भाई के साथ। अच्छा, उसके बाद सारा की दोस्त बताती हैं कि उसने अपनी स्टोरी पे शेयर किया कि उसका निकाह हुआ है। दोस्त ज़रा नाराज़ हुए, रिसेप्शन दो। उसने कहा मैं रिसेप्शन ज़रूर दूंगी। सारा शाहनवाज़ अमीर के लिए बहुत परेशान रहती थी। यहाँ पे बात बड़ी एक ऐसी बात की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रही हूँ, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दीगर ज़राए से भी मिली है, क्योंकि बेसिकली सारा को इन तमाम बातों का नहीं मालूम था। ये बातें जो है उसके दोस्तों का कहना है उसको शादी के बाद पता लगी थी। सारा की एक और दोस्त हैं, और उनका भी अभी एक रब्ता हुआ है हमारी टीम के साथ, और उनकी बातें जो है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें कन्फर्म करनी होती हैं। जब शाहिद भाई ने कोई बात कर दी तो मुझे पता है कि उन्होंने कन्फर्म करके की होगी, हमें कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है। हमें जो सारा के एक दोस्त से जो बातें मालूम हुई हैं वो ये है कि सारा को बिल्कुल नहीं मालूम था कि उसकी पहले 2 शादियां हुई भी हैं, और सारा को जब बाद में मालूम हुआ तो वो बड़ी परेशान थी, और उसने ये बात अपनी एक दोस्त के साथ शेयर भी की। खासतौर पर उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि इतना बिगड़ा हुआ केस हो सकता है। थोड़ा बहुत पीना पिलाना तो कुछ आइडिया था, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ मामला है ये उसको नहीं मालूम था, यानी कि नशा करना, वो भी ड्रग्स और आइस वगैरह करना, ये चीज़ें उसको मालूम नहीं थी। सारा की बेसिकली एक ऐप के ज़रिए, कहा जा रहा है कि डेटिंग ऐप है, लेकिन इस बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कहूँगी। डेटिंग ऐप के ज़रिए शायद मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसके बाद इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदली और ये शादी हुई। अच्छा,
अब इसकी दोस्त का ये भी कहना है कि ये बहुत परेशान रहती थी इसकी आदतों की वजह से, और बुरी आदत वो कहती थी कि मैं इसकी छुड़वाना चाहती हूँ, सिगरेट तक वो उसका छुड़वाना चाहती थी, और उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी। और सारा के दोस्त ने ये बताया कि अच्छा, एक और चीज़, सारा के वालिद जो है वो अनकरीब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और सारा के बारे में ये भी पता लगा कि नमाज की बहुत पाबंद थी और नमाज को वक्त पे अदा करती थी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सारा के बारे में मालूम तो हो रही है, लेकिन ये वो स्टोरी है जो मैं आपको सारा की साइड ऑफ स्टोरी या उसकी फैमिली की साइड ऑफ स्टोरी बता रही हूँ। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ आपको अयाज़ अमीर साहब के साइड की स्टोरी बता दूँ, क्योंकि कुछ बातें आपको पहले बता दी है मैंने। बताया कि किस तरह अयाज़ अमीर साहब को बेटे ने फ़ोन किया, बेटे के फ़ोन पर उन्होंने फ़ौरन बीवी को फ़ोन किया कि इसको बांध दो, किसी तरह भी मुलाज़िमों के साथ मिलकर भागने ना पाए। फिर आईजी को फ़ोन किया। उसके बाद उनका अदालत में आकर ये भी कहना था कि मैं जो हूँ वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं चकवाल में था, लेकिन उसके बावजूद मैंने आईजी को फ़ोन किया, अपनी ज़िम्मेदारी का मैंने पूरा सबूत दिया, आप मेरे मोबाइल रिकॉर्ड से देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन उनका पुलिस के पास मौजूद था। ये तमाम बातें तो अयाज़ अमीर साहब ने बताई, और अदालत ने भी कहा कि चूँकि अगर आपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है, सबूत और दलाइल से बात साबित होती है, तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। तो ये सब बातें तो अयाज़ अमीर साहब ने बताई। लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि सारा की फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अयाज़ अमीर साहब जो है उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने हमारी बच्ची से बातें छुपाई, उन्होंने ये शादी धोखाधड़ी से कराई, बच्ची को फ्रॉड से कनाडा से बुलवाया गया, माँ बाप की मर्ज़ी के इजाज़त लिए बगैर इसकी शादी कराई गई। अलबत्ता अयाज़ अमीर साहब ने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो उस शादी में शामिल तक नहीं था। अच्छा, ये बातें तो एक तरफ हो गई। अब अयाज़ अमीर साहब की साइड की स्टोरी भी बतानी बहुत ज़रूरी है। उनके वकील हैं जिनकी कि फ़याज़ महमूद से बात हुई है, और कुछ बातें उसमें उन्होंने क्लियर की हैं, कुछ बातें उनकी साइड स्टोरी जो कि आपके जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट कर रही होती हूँ मैं नहीं चाहती कि आप कहें कि मैं कोई पार्टी बन रही हूँ। तो दूसरी साइड पे अयाज़ अमीर साहब क्या कहते हैं वो भी ज़रा आप सुन लीजिएगा। अयाज़ अमीर साहब और उनकी बीवी को नामज़द किया गया, ज़ाहिर सी बात है लड़की के चचा की तरफ से, और उनके वकील जो है निसार साहब, उनसे बात होती है और वो ये बताते हैं, जिन्होंने शौकत मुकद्दम साहब का केस जो है उसमें भी ये वकील थे। अब वो क्या बातें करते हैं, उनका ये कहना है कि देखें, अदालत में जज साहब ने जब पूछा था तो तफ्तीशी अफसर से, तो उसने बताया था कि मकतूला के चचा ने अयाज़ अमीर और उसकी साहब का अहलिया को इस केस में शामिल किया है, 161 का बयान रिकॉर्ड करवाया है कि हमारी भतीजी को बहला फुसला कर शादी की गई है। ये उनके वकील बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनके वकील कुछ मज़ीद बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि जी पहले तो नूर मुकद्दम के कत्ल केस के साथ उन्होंने कहा कि चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, तो आप ये भी देख लें कि जो नूर मुकद्दम का घर था उसके इर्द गिर्द घर थे बहुत सारे, साथ साथ चीज़ें मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा घर था जहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं थे, फार्म हाउस था, दूसरा फार्म हाउस बहुत दूर था, पुलिस को ढूंढने में मुश्किल भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद को अयाज़ अमीर साहब का बताना, पुलिस का वहाँ पर पहुँचना, लोकेशन को समझाया जाना, ये सब कुछ जो है ये अयाज़ अमीर साहब के हक़ में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जा रही है, जो कि उनको केस में बड़ा हेल्प कर सकती है। अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला मैंने खुद पुलिस को बताया, और ये दौरानिया कुछ मिनटों का है, यानी कि 10 मिनट से कम का है, जिसके अंदर पुलिस को इत्तला कर दी गई। तो ये चीज़ जो है अयाज़ अमीर साहब के केस को बहुत ही मजबूत कर रही है। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि पुलिस जो है वो FIR काटती है तो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तभी उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ये कहा गया कि पहले ये इत्तला जो है किसी हमसाये ने दी, फिर कहा गया कि बीवी ने दी, लेकिन फिर उसके बाद जब चीज़ें डेवलप हुई तो ये मालूम होता है कि बेसिकली इत्तला देने वाले अयाज़ अमीर साहब थे, जिन्होंने IG साहब को कहा और IG साहब ने फिर आगे SHO को हदायत जारी की। उसके बाद वकील साहब ये भी कहते हैं कि वारंट निकलने से पहले अयाज़ साहब ने पुलिस को कहा था कि मैं हर वक्त हाजिर हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो मैं देने को तैयार हूँ। वारंट निकलने के बाद भी उनका यही मौक़िफ़ रहा, और अयाज़ अमीर साहब का ये समझना है कि 2 दिन के गैप के बाद बेल तो मिल ही जाएगी। ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के पास ये केस था, एक्चुअल मजिस्ट्रेट साहब के पास जब ये जाएगा तो फैसला हो जाएगा और पता लग जाएगा कि अयाज़ अमीर साहब की स्टैंडिंग क्या है। उसके बाद वकील साहब का भी ये कहना था कि हम मज़लूम के साथ खड़े हैं, हम अयाज़ अमीर साहब का केस तो लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक बात है शाहनवाज़ की, तो हम इस केस में उसके साथ खड़े नहीं होंगे। तो जनाब ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, कुछ उस वीडियो के हवाले से जो कि वायरल हुई, शादी की वीडियो थी, लेकिन वो वीडियो उनके बेटे की दूसरी शादी की है। दूसरी बीवी के हवाले से भी मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ कि वहाँ पर भी बहुत सारी ज़्यादती की गई, बहुत कुछ मार पीट और इस तरह की चीज़ें वहाँ चलती रहीं, और यहाँ तक कि पहली शादी के बाद कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद उसके पीछे गन लेकर ये शख्स जो है ये भाग रहा था। ये एक मेंटली सिक आदमी था, साइको आदमी था। एक लड़की के साथ एक ऐसा धोखा हुआ है, अब ये धोखा जानना है कि ये शाहनवाज़ ने दिया या क्या पूरी फैमिली इसमें शामिल थी कि नहीं थी, ये आने वाला वक्त जो है बात वाज़े करेगा। लेकिन अयाज़ अमीर साहब की कोई अभी तक वीडियो या तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें ये कहा जा सके कि वो इस शादी में शामिल थे। जैसी कोई चीज़ें मज़ीद आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ और एक्सक्लूसिव
इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसकी तस्दीक करना ज़रूरी है, क्योंकि तस्दीक के बगैर जब बात आप तक पहुँचाएँ तो हमें भी शर्मिंदगी होती है कि आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। तो बातें जो है वो तस्दीक के बाद पहुँचनी चाहिए। कुछ वीडियोज़ मेरे तक पहुँच रही हैं, लेकिन उन वीडियोज़ को मैं पहले कन्फर्म करूँगी, फिर आप तक पहुँचाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।